कनाडा से अवैस साहब। सेठी साहब, मुझे इधर 15 साल होते रह गए हैं। मेरा सवाल यह है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो उसमें लामहदूद जो सपोर्ट नजर आती है वो इमरान खान की नजर आती है। कहीं भी आप, खाली कनाडा नहीं, मतलब कहीं भी मिडल ईस्ट ले लें, इमरान खान का जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट करते हैं और वो अंधाधुन फॉलो करते हैं। वो कुछ मतलब उनके खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं, बल्कि वो भले वो सही भी क्यों ना हो। इसके बजाय दूसरे हम देखते हैं पीपल्स पार्टी एंड नून लीग और जो जैसे ये दो बड़ी जमातें हैं, इनका हम ओवरसीज में इतना सपोर्ट नहीं देखते। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जिस तरह इमरान खान का है इस तरह से इनका नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये क्यों इतना अंधाधुंध सपोर्ट करता है, और ऐसी क्या बात है कि इमरान खान ही इनको क्यों पसंद आता है? आपने तो सवाल के अंदर ही पीटीआई को उठा दिया है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। हकीकत तो यही है कि जो आप कह रहे हैं, इमरान खान साहब इज़ अ हीरो। अभी तक भुट्टो साहब भी हीरो नहीं थे कभी भी, मोहतरमा भी हीरोइन नहीं थी। एक छोटे से वक्त के लिए वो हीरोइन बनी थी, मगर रही नहीं हीरोइन, बिकॉज दो दफ़ा निकाली गई थी। पहली दफ़ा जब वापस आई थी तो हीरोइन थी। इमरान खान तो हीरोइक स्टेटस है उनका, तो वर्ल्ड कप के बाद भी बिकेम ए हीरो। ये जो अस्पताल बनाया उन्होंने, हीरोइक, लोगों ने पैसे दिए। सो इमरान का एक एडिशनल डायमेंशन है इस हीरोइक। सो मैं समझता हूँ कि इन तीन वजह से इमरान इज स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग्स थ्री जनरेशंस। जनरेशन जो पीपल्स पार्टी से एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा फारग हो चुकी, और अब ये तीसरी जनरेशन है जो कि इन एनी केस इनको वोट डालती नहीं है। दे वांट चेंज एंड फॉर देम इमरान, एंड दे वांट लुकिंग फॉर अ हीरोइक फिगर। सो आई थिंक इमरान फुलफिल्स ऑल थ्री कैटेगरीज। और फिर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उनको इमरान एक नेशनलिस्ट नज़र आता है। ये नेशनलिज्म का ज़माना है। उनको एक नेशनलिस्ट नज़र आता है। जब वो खड़ा होके और अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर देता है या किसी और के ख़िलाफ़, बैरूनी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, तो लोगों को पसंद आती है ये बात। जब वो नरेंद्र मोदी को गालियाँ देता है तो लोगों को पसंद आती है ये बात। तो ही उनकी जो नेशनलिज्म है वो भी लोगों को पसंद आती है। हालांकि वो एक सियासत है, कभी वो नेशनलिज्म बन जाती है, कभी वो रिवर्स में चली जाती है, मगर लोग वही चीज़ याद रखते हैं जो कि उनको पसंद आती है। तो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस ये across three generations, इमरान खान साहब is now the most popular leader. इसमें कोई शक ही नहीं है। मुल्तान से हारिस अजहर। हम कब तक अपनी स्टेट को और हार्ड कितना बनाएंगे? कोई माजी बईद नहीं, माजी करीब में हमने पीका को लाके सहाफती आज़ादियों का गला घोंट दिया है। हमने पतंगबाजी पर पाबंदी लगाकर सकाफती आज़ादियों को मजरू किया है। हमने इंटरनेट स्लो करके मुआशी आज़ादियों को उस पे जबर इख्तियार किया है, और ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है। क्यों नहीं हम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक नॉर्मल मुल्क बनाएं, ताकि यहाँ पर वो जिस तरह फराज साहब का शहर है, इस शहर में हमको रहने दो, इस शहर में नगमे बहने दो। हाय अल्लाह, नॉर्मल मुल्क क्यों नहीं बनाते? मैं तो 40 साल से यही रो रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। जनाब नजम सिटी की जो चिड़िया है उसने भी जनाब आखिरकार आज सच बोल ही दिया। जनाब क्यों ना सच बोलेगा, क्योंकि इसकी कोई जुर्रत है जनाब। जी जनाब, मुर्शिद इमरान खान लीडर ही है हमारा। ऐसा है कि जनाब उसके दुश्मन भी गीत गाते हैं, अपने तो गीत गाते ही गाते हैं, दुश्मन भी गाते हैं। देखिए किस तरीके से बाहर से कॉलें आ रही हैं और पॉपुलैरिटी के जो चर्चे किए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। और जनाब ये मियाँ मिट्ठू साहिब यानी कि इसकी चिड़िया बोलती है। अब इसकी चिड़िया जो है वो फंस चुकी है, स्टैब्लिशमेंट भी फंस चुकी है मुर्शिद इमरान खान के सहर में, जादू में, ताकत में और जोश में। वो सब कुछ सरेंडर कर चुकी है, यानी कि स्टैब्लिशमेंट। और जनाब जो जर्नेल हैं पा मुनीरा, मैंने कहा जनाब पा मुनीरे की जो पेंट है ना वो गीली हो गई है, पतलून जो है वो उल्टी उसने पहन ली है जनाब। लेकिन बात ये है कि
टक्कर का आदमी मिला है ना। असल बात है कोई आम कोई फुद्दू तो है नहीं जनाब, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कोई मुसल्लियों का बच्चा तो है नहीं जनाब, एक खान है। और खान का मैंने कहा जो एक खेलने का अंदाज़ है, जो बॉलिंग का अंदाज़ है, जो स्विंग करता है, जिसने वसीम अकरम को स्विंग करना सिखाया। और जनाब मैंने कहा जनाब क्या क्या आप सुनेंगे और क्या किस्से मैं खान साहब के आपके सामने रखूँगा। जनाब दुनिया दीवानी खान की, घर घर कहानी खान की। आ रहा है हमारा मुर्शिद इमरान खान, बस वो क्या कहते हैं, बहारों फूल बरसाओ, आहा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा इमरान आया है, मेरा कप्तान आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा इमरान आया है, मेरा कप्तान आया है। आपने सच सच बताना है कि जब से मुर्शिद इमरान खान के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है उसकी पार्टी के साथ और उसके आम वर्कर के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, खुदा की कसम आप देखें कि किस कदर अब्र रहमत भी रूठ गई है। बारिशों का सिलसिला देखें, हवाओं का सिलसिला देखें, एक मायूसी पूरे पाकिस्तान के ऊपर छा चुकी है। अल्लाह पाक की कसम इंसाफ का मलिया मेट होता आप देख रहे हैं। किस कदर अदालतें जो हैं बेगैरती मुंह के ऊपर मल चुकी हैं, बेगैरती का लिबादा ओढ़ चुकी हैं, यानी कि शर्म नहीं है, हया नहीं है। इन बेगैरतों के ऊपर लानत दिल करता है भेजूं कि वो अल्लाह पाक का कलाम है ना कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर खुदा की लानत, अल्लाह ताला भी लानत भेज रहे हैं। और जनाब हम भी दिन हो शाम हो सुबह हो रात हो, हज़ार बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार लानत ही भेज रहे हैं। और जनाब आप समझें कि जिनके ऊपर लानत बेशुमार हो रही हो, आप क्या समझते हैं चैन आता है, करार आता है। पार नवाजों को देखें, ना सुकून है दिन को, ना सुकून है रात को। मैडम टिकटॉकर को देखें, उसको जनाब होश ही नहीं है। मैंने कहा जनाब जिस कदर वो इतनी जलील है। देखें आप अंदर की बात नहीं समझते। एक होती है बाहर का लिबादा, दूसरा होता है रूहानियत का, जिस तरह रूह से बंदा फील करता है। आपको देखें एक चीज़ फील होती है सामने, और फिर उसी सामने को आप जजमेंट करते हैं। आपकी जो रूह है ना वो पसंद करती है, नापसंद करती है, उसको कहते हैं रूह, यानी कि रूहानियत। जिसको रूह तस्लीम कर ले, चाहे वो गंदा है, कोड़ा है, काला है मेरी तरह, मैंने कहा जो भी फिर ऐब है ना वो आपको सूट करेगा, क्योंकि आपकी रूह जो है ना उसको पसंद कर चुकी है। जो मरियम की रूह है ना वो जनाब खान साहब से इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है। ओए हाय हाय हाय, मैंने कहा जनाब बस पनाह है खुदा की कि हर वक्त खान साहब के वो इर्द गिर्द उसको खान साहब मरियम को ना इस तरह ये आँखों में, और मैंने कहा मुर्शिद इमरान खान बस दिन हो रात, बस आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उसको होश ही नहीं है। हालांकि ये निजी बात कर रहा हूँ, उसकी घरेलू ज़िंदगी है, सफदर का उसको होश ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि मुर्शिद इमरान खान के सहर में, जादू में, जनून में, इश्क में, और यूँ समझे कि एक दुश्मनी में आके बस वो समझती है कि मैं मुर्शिद इमरान खान को क्रैश कर दूँगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुर्शिद इमरान खान है, कोई मूली गाजर नहीं है कि जनाब जब आप काट लेंगे उसको। हाँ जी, मुर्शिद इमरान खान पनाह है खुदा की। तो जनाब ये अहवाल आपके सामने रखा। चाचे शबाजू के होश उड़े हुए हैं। मैंने कहा PDM के इस्टेब्लिशमेंट के जर्नेलों के, अल्लाह पाक की कसम मुर्शिद इमरान खान ने एक बंदे ने, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की ताकत है मुर्शिद इमरान खान के साथ। यार आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों, कितना चर्चा है, कितना जोश है, कितना, मैंने कहा पनाह है खुदा की। वर्ल्ड लेवल का अजीम इंसान, अजीम लीडर,
अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद